हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री की ब्रांचेस को समझने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में आप बहुत कुछ नया सीखने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करें, मैं आपके सामने एक फ्लो चार्ट रखना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, ये जो कायनात है, ये जो दुनिया है, ये मैटर है। पूरी दुनिया में जो चीज़ है वो मैटर है, और मैटर जो है वो जिन बेसिक चीज से बना हुआ है, वो बेसिक जो चीज है वो एलिमेंट्स हैं। मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि दुनिया में जितनी लिविंग और नॉन लिविंग, जिंदा और बेजान चीजें जो हैं जितनी हैं, वो सारी की सारी जिस बेसिक चीज से बनी है वो एलिमेंट्स हैं। तो अब तक 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हुए हैं, जिनमें 92 जो हैं वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। प्यारे बच्चों, एक चीज़ और दोबारा से आपके साथ शेयर करता चलूँ इसी हवाले से कि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जिस बेसिक एलिमेंट से बना हुआ है उन्हें बायो एलिमेंट्स कहते हैं। वो टोटल 16 है। वही दे टेक पार्ट, वही हिस्सा लेते हैं बॉडी मैस के को, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी मैस है उसको बनाने में। तो इससे हमें पता लगा कि दुनिया में जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो जिस बेसिक चीज से बनी है वो एलिमेंट्स हैं। और एलिमेंट्स किसके बने होते हैं? वो एटम्स के बने हैं, और एटम्स के 3 पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो आज की सबसे अहम बात प्यारे बच्चों कि ये 118 एलिमेंट्स हैं जिससे मिलकर दुनिया की हर चीज बनी हुई है। खुदा ने, ये पानी है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। जो हम नमक खाते हैं वो सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है। तो ये इससे हमें दोबारा मैं इस बात बता रहा हूं कि दुनिया की हर चीज जिस बेसिक चीज से बनी है वो एलिमेंट है। जी प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझें, मैं आपको केमिस्ट्री के पेज 7 पे कंपाउंड की डेफिनेशन पे ले जाता हूं। अभी हमने सीख लिया कि दुनिया में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। तो 118 एलिमेंट्स में जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, आपस में मिलते हैं इन अ फिक्स रेशियो बाय मास, तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। आई रिपीट, कंपाउंड क्या चीज है प्यारे बच्चों? जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट केमिकली मिले तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। एक तो हमें कंपाउंड की डेफिनेशन भी हमारे ज़हन होगी कि कंपाउंड जो अल्लाह ताला ने 118 एलिमेंट बनाए हुए हैं, वो एलिमेंट जब मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। इससे पहले कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जाएं, प्यारे बच्चों, हमें ये पता लग गया जी दुनिया में टोटल 118 एलिमेंट हैं। 118 एलिमेंट्स में 2 एलिमेंट्स कार्बन एंड हाइड्रोजन बहुत अहम है। अब जब कार्बन और हाइड्रोजन ये 2 एलिमेंट मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है, लेकिन इनके कंपाउंड को एक खास नाम दिया गया है जिसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, जो कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है। इसको हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन जैसे कि वर्ड जो है, ये लफ्ज जो है, ये टर्म बता रही है कि हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड है। प्यारे बच्चों, इसी तरह कोई ऐसा जब कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कोई और एलिमेंट मिल जाए तो वो जो कंपाउंड बनता है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, लेकिन वो जो ओरिजिनल या जेन्युइन हाइड्रोकार्बन है उसका डेरिवेटिव्स कहलाता है, क्योंकि वो उससे निकाला गया है, तो इसे हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। आई रिपीट, प्लीज इसको समझिएगा कि कार्बन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो जो कंपाउंड बनता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है।
और कार्बन हाइड्रोजन के साथ कोई और एलिमेंट मिल जाए तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे कि यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड की एग्जांपल है, तो वो उसका डेरिवेटिव्स कहलाएगा। और जब हम इन कंपाउंड की स्टडी करेंगे तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। ये जो डेरिवेटिव्स हैं इसकी एग्जांपल मैं आपके सामने एक और यहाँ पे बताता चलूँ कि आपने फिजिक्स में प्यारे बच्चों पढ़ी होंगी बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस से जो डिराइव की जाते हैं वो कहलाती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। सेम इज द केस जब हम यहाँ पे जब हम कार्बन और हाइड्रोजन से जो डिराइव किया गया होगा तो वो जो क्वांटिटी होगी, वो जो कंपाउंड होगा जो कि ये बेस है हाइड्रोकार्बन, जो इससे डिराइव किया है वो उसका डेरिवेटिव्स कहलाएगा। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड बनते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं उनको और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं, तो वो कहलाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अगर प्यारे बच्चों हम हाइड्रोजन उसके अलावा जो कार्बोहाइड्रोजन के अलावा जो बाकी 116 एलिमेंट है जब वो कंपाउंड बनाएं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले तो वाटर बनता है, कार्बन ऑक्सीजन मिल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। जब हम ऐसे कंपाउंड को स्टडी कर रहे हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं है तो वो है तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं, और इनकी स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। सो यहां से आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ किसके प्यारे बच्चों, कार्बन और हाइड्रोजन के और उनके डेरिवेटिव्स को। जहां तक इसका स्कोप का ताल्लुक है, स्कोप प्यारे बच्चों कि उसका अहाता, उसमें क्या क्या चीजें स्टडी करते हैं, वो उसका स्कोप पेट्रोलियम में है और उसके बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में स्कोप है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसमें हम ऑल एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं और उसके कंपाउंड को स्टडी करते हैं, किसके सिवाय, एक्सेप्ट सिवाय किसके प्यारे बच्चों, किसके सिवाय, वही जो हम ऑर्गेनिक में पढ़ रहे हैं कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। सो जहां तक इसकी एप्लीकेशन है, इसकी एप्लीकेशन प्यारे बच्चों होती है ग्लास इंडस्ट्री में, सिरामिक्स और मेटलर्जी में इसकी एप्लीकेशन होती है। तीसरी ब्रांच है प्यारे बच्चों बायोकेमिस्ट्री, जो कि टर्म शो कर रही है बायो मीन्स लाइफ एंड केमिस्ट्री में हम वही चीजें 4 मैटर की डिस्कस करते हैं। तो अगर हम केमिस्ट्री वाली चीजें लिविंग थिंग्स में स्टडी करेंगे तो वो कहलाएगी बायोकेमिस्ट्री, लाइक स्ट्रक्चर, कंपोजिशंस और केमिकल रिएक्शंस, ये केमिस्ट्री के हैं। लेकिन अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगी तो उसको हम कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। प्यारे बच्चों इसके स्कोप पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको जरूर आपने देखना है कि जहां तक इसका स्कोप है, इट कवर्स ऑल केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स such as metabolism and biomolecules like carbohydrates, proteins and fats. Biochemistry emerged, सामने आई है एज अ सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पर, एक सेपरेट साइंस के तौर पर, सब्जेक्ट के तौर पर आप कह सकते हैं, when scientists began to study how living things obtain energy from food and how fundamental biological changes occur during a disease.